सुभाषित रत्नानि आज पढ़ाएंगे। संदर्भ इसका ये लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के, है ना, संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग वगैरह इसमें नहीं लिखना है, सीधा हिंदी व्याख्या हेडिंग डालो। आगे लिखिए श्लोक क्या है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। व्याख्या हेडिंग डालो कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है और उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो बहुत बढ़िया। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहा, है ना। इसलिए सुख की इच्छा वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देना चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। मतलब यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो आराम तलब या सुख की कामना करता है, कामना वाला है, उसे विद्यार्जन की आशा छोड़ देना चाहिए और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो उसे सुख की इच्छा छोड़ देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटम स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, है ना। तो जल की एक एक बूंद गिरने से जैसे क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का यही हेतु यानी कारण रहस्य है। अर्थात निरंतर मेहनत करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित होती हैं, इकट्ठा होती हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम अभ्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, है ना। अरे बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद या आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। इसके बाद पांचवा देखिए, न चौरहारम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी बे कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, है ना। विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो विद्या रूपी धन को चोर उसे चुरा सकता, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और न ये बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है और खर्च करने से ये विद्या रूपी धन निरंतर बढ़ता है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, है ना। तो जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा मीठा अच्छा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को उसके ऊपरी भाग में दूध हो। मतलब यह है कि ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना है, वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना अपने को विनिष्ट करना है ना। देखिए एक तुलनीय शब्दों में लिखा, आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई, है ना। जाकर चित अहि गति सम भाई अस कुमित्र परिहर ही भलाई। ऐसे मित्र का छोड़ दो जो सामने आने पर अच्छा बोले और पीठ पाछे बुराई करे। उदेत सविता ताम्र एवास्तमेति च असंपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपिता। सूर्य जब उदय होता है तो उस समय लाल लाल होता है और जब अस्त होता है तो भी लाल लाल होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में यानी दुख और सुख दोनों स्थितियों में महापुरुष एक ही रूप होता है उनका, अर्थात सुख में वो हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु समभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। इसके बाद विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय।
है ना। अरे दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, झगड़े के लिए होती है, और धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत, इसके उल्टा सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इसके बाद सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकम, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमाम पदाम पदम वरुणुते ही भीमरस कर्णम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, है ना। तो बिना विचारे, सहसा माने अचानक, बिना विचारे किया कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान जो है परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी संपत्तियां यानी लक्ष्मी स्वयं उसका वर्ण करती है, लक्ष्मी खुद उसके साथ रहती है। इसके बाद अगला देखो, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञतुम अर्हति, है ना। असाधारण, जो सिंपल है, जो बहुत महापुरुष होते हैं वो लोग, असाधारण व्यक्तियों के वज्र कठोर और फूल से भी, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से असाधारण व्यक्तियों के वज्र कठोर यानी वज्र से भी ज्यादा कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को कौन जान सकता है। बस इसका अर्थ इतना है। इसके बाद प्रीणाति आसु चरित पितरम सपुत्रो अयद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियम यद एतत्तयम जगत पुण्य कृतो लभन्ते। जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, और जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला होता है ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में भाग्यशाली लोग, पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। कामान दुग्धे विप्रकृसत्य लक्ष्मीम कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम अधेनुम धीरा सुनृताम वाच माहु। यानी कहने का मतलब है विद्वानों ने शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है, ऐसी गौ कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और पापों को नष्ट करती है। इसके बाद बच्चों, व्यतिसज्जति पदार्थानांतरा कोऽपि हेतु न खलु बहिरुपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम अद्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांता। तो देखिए, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। इसके बाद निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्वैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी विचलित नहीं होते, यानी पग भर भी नहीं डोलते, अर्थात विचलित नहीं होते, वो न्याय के रास्ते पर चलते रहते हैं। ऋषयो राक्षसी माहु वाच मुन्म द्रप्तयो स योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकस्य निरर्ति। ऋषियों ने उन्मुक्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है ना। वह समस्त बैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। देखिए बच्चों, मैंने जो है इन सुभाषित रत्नान के जो श्लोक के अर्थ वीडियो में डाले हैं, इनको जब आप बार बार सुनोगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। इस लेसन से एक आध श्लोक जरूर आता है, आएगा जरूर, है ना, कन्फर्म, हर साल पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को जो है हमने जो एडिट करके दिया, इसी तरह से आप संदर्भ लिख देना और फिर इसके बाद व्याख्या लिख देना और अर्थ लिख देना।
लेकिन एक बात और बताएं, क्वेश्चन आंसर नंबर जरूर डालना। अगर आप क्वेश्चन आंसर नंबर नहीं डालोगे तो आपके जो है नंबर नहीं मिलेंगे। तो बड़े अच्छे ढंग से तैयारी करिए और बेस्ट ऑफ द लक, आपके नंबर अच्छे आए, क्योंकि हिंदी आपकी टोटलिंग बढ़ा देती है। हम आपको जो है एक एक चीज़ पढ़ाते हैं और इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी हम जो है बोर्ड पेपर तक डालते रहेंगे। धन्यवाद।